हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे पास, उसके 3 पार्ट होते हैं। तो उसके 3 पार्ट में से जो पहला वाला पार्ट होता है उसको एंटीरियर लोब बोलते हैं। और इस एंटीरियर लोब से जो आज हम पहला हार्मोन देखेंगे वो हमारे पास है। वो हमारे पास पहला जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आज ये वाला हार्मोन देखेंगे हम, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हार्मोन है हमारे पास वो हमारे पास है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो पहला जो हार्मोन है वो हमारे पास है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब इस हार्मोन को देखें तो एक बात पहले देख लेते हैं अपन। तो लैक्ट का जब भी वर्ड आए, लैक्ट का मतलब होता है मिल्क से रिलेटेड होता है। लैक्ट कभी भी किसी वर्ड में आए तो उसमें जो है मिल्क का कुछ ना कुछ यूज़ होगा। तो लैक्ट मतलब मिल्क। तो इस मिल्क ये जो हार्मोन है इसका यूज़ जो है प्रोलैक्टिन, इसमें भी देखिए लैक्ट वर्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो हार्मोन है ये कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन है ये अपना मिल्क से रिलेटेड है। तो अब इस हार्मोन के बारे में देखें तो ये जो हार्मोन है अपने पास ये क्या होता है, जब फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के बाद जब प्रेगनेंसी होती है मतलब गर्भावस्था के बाद क्या होता है, जब बच्चा अपना पैदा हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भावस्था। तो गर्भावस्था के बाद क्या होता है, 6 से 12 महीने तक ये डिपेंड करता है। 6 से 8 महीना भी हो सकते हैं या फिर 6 महीने भी हो सकते हैं, 10 महीने भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है मदर टू मदर, माता हर माता पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद इसमें से क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, माता से क्या होता है, इसमें से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। मदर से क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। मदर से क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। और ये जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन ये होता है मदर ब्रेस्ट में होता है। ये होता है मदर ब्रेस्ट में होता है, मदर स्तन में होता है, ये माता के स्तन में। तो ये जो हार्मोन होता है माता के स्तन में होता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है ये उस समय क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल जो प्रेगनेंसी वाली फीमेल होती है उसमें बनता है। ये जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये माता के ब्रेस्ट है तो उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट में क्या होता है, ये मिल्क का निर्माण करता है। ये जो हार्मोन होता है ये जो होता है मिल्क का निर्माण करता है। तो अगर इसको दूसरा नाम बोलें, अगर ये देखें कि भाई ये मिल्क का निर्माण कर रहा है तो इससे इसको बोल सकते हैं, तो ये जो हार्मोन है इसको बोलेंगे हम दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन। तो इसको बोलेंगे हम दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन क्या कर रहा है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद क्या करता है, ये 6 से 12 महीने के अंदर क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मदर ब्रेस्ट में क्या करता है, मिल्क का निर्माण करता है। तो इसको बोलेंगे हम मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होता है मैंने बताया कि ये जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तभी इसमें बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हार्मोन है ये जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल में बनता है, ठीक है, जब वो प्रेगनेंसी हो जाती है उसकी। उसके अलावा ये जो होता है मेल में नहीं बनता है। उसके अलावा ये जो है आपको लगेगा कि फीमेल में तो बनना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब प्रेगनेंसी के बाद जो होता है ये हार्मोन बनता है, दैट मीन्स कि ये जो है एक आम फीमेल में भी नहीं बनता है। ये जो हार्मोन होता है एक आम फीमेल में भी नहीं बनता है। तो अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का देखें तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल में बनता है। उसके अलावा ये मेल और फीमेल में नहीं बनता है। उसके अलावा इस हार्मोन को दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है 6 से 12 महीने गर्भावस्था के बाद 6 से 12 महीने क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। तो ये इतना था। उसके अलावा अगर नेक्स्ट देखें अपन, अब मैं इसी से रिलेटेड आपको पढ़ाऊंगा दूसरा वाला जो अपने पास हार्मोन है। अपने पास जो दूसरा हार्मोन है, वापस से एक बार चलते हैं पीछे पार्ट पे देखें। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पश्चपाली पोस्टीरियर लोब में देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब मैं इसको इसीलिए ले रहा हूँ, अब एक बार ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये प्रोलैक्टिन से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं अब क्या करूँगा कि आपको रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो संबंध है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर पढ़ाना बेस्ट रहेगा। तो अब जो अपन नेक्स्ट हार्मोन लेंगे, तो अपने पास जो नेक्स्ट हार्मोन है वो अपने पास है ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो नेक्स्ट जो अपने पास हार्मोन है अपने लेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है। मैंने बता दिया कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो दूध का निर्माण करता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल के जब बच्चे को जन्म दे देती है प्रेग्नेंट फीमेल, तो उसके बाद 6 से 12 महीने के लिए उसमें क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। और ये जो हार्मोन होता है कि भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन तो क्या कर रहा है, दूध का निर्माण कर रहा है। माता का ये जैसे ब्रेस्ट है तो क्या करेगा, मिल्क तो निर्माण है ये कर देगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन अब बात आती है निकालने की, तो मिल्क कैसे निकलेगा। तो इसके लिए जो दूसरा हार्मोन होता है अपने पास, ये अपने पास हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, एक प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है, जब प्रेगनेंसी के बाद क्या होती है, एक फीमेल होती है, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, एक फीमेल होती है, तो उसमें से क्या करता है, ये क्या कर रहा है, दूध का स्त्रवण करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी होता है और उसको बाहर निकालना, तो उसका क्या होता है, सीक्रेशन बोलते हैं उसको। तो इसको बोलते हैं मिल्क सीक्रेशन हार्मोन, मिल्क सीक्रेटरी हार्मोन। तो इसको बोलते हैं मिल्क सीक्रेटरी हार्मोन, कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी है और उसको बाहर निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उसका क्या कर रहे हैं, सीक्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मिल्क का सीक्रेशन कर रहा है। ये क्या, मदर ब्रेस्ट है, तो ये कह रहा है मिल्क का सीक्रेशन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे मिल्क सीक्रेटरी हार्मोन। तो इसको बोलेंगे मिल्क सीक्रेटरी हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है, मिल्क का सीक्रेशन कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मिल्क सीक्रेटरी हार्मोन। अब ये सेम चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे पास कैटल होते हैं, मवेशी होते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के क्या करते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन के किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं, उसमें क्या होता है, दूध जब से ज़्यादा निकालते हैं वो, तो उससे क्या होगा, दूध ज़्यादा निकलेगा। तो प्रोलैक्टिन जो था वो तो दूध बना रहा था, लेकिन मेन बात है निकालने की। तो दूध निकालने का जो काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये दूध निकालने का काम करेगा। तो ये मवेशियों में क्या करते हैं, इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन। तो उनसे ज़्यादा दूध निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। अब इसके कुछ जो है, इसके जो है कुछ कॉन्स भी है, मतलब इसके कुछ क्या है, मतलब इसके हानि भी है। तो उस हानि को अपन बाद में देखेंगे कि इसके क्या दुरुपयोग है, मतलब ऐसे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डालती हैं चीज़ें, तो इसको बाद में देखेंगे। और उससे पहले अपन ऑक्सीटोसिन का और एक बार और यूज़ देख लेते हैं। तो हमारे क्या होता है, ये जो होता है एक पार्ट होता है, ये जो होता है पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है ये होता है फीमेल में होता है, ये जो फीमेल में होता है। और इसमें क्या होता है, जब माता जो होती है, जब गर्भ से होती है उस टाइम पे क्या होता है, इसमें बेबी होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये माता में क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, बेबी होता है। तो ये क्या होगा, बेबी होगा, इसको बोलेंगे शिशु, या फिर इसको बोलेंगे गर्भ। तो माता का ये क्या होता है, गर्भ होता है। तो इसमें क्या होता है, बेबी होता है। इसका दूसरा यूज़ है, पहला यूज़ हमने पढ़ लिया, क्या होता है, दूध निकालने के लिए यूज़ होता है, माता की ब्रेस्ट में से दूध निकालने के लिए यूज़ होता है इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। उसके अलावा दूसरा जो इसका यूज़ होता है, जब वुमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, जब शिशु जन्म होता है, हमारे पास शिशु जन्म होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो इसको वैसे बोला जाता है बायो की लैंग्वेज में प्रसव, डिलीवरी। उस टाइम पर क्या होता है, प्रसव के समय क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये क्या करता है, जब ऑक्सीटोसिन का हार्मोन इंक्रीज होगा, तो ऊपर क्या था, वो दूध निकालने का काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, गर्भ को क्या करेगा, ये क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा ऐसे। ये क्या है, गर्भाशय है, ये क्या है, गर्भाशय है। उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुंचन हो रहा है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जब फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है 90 महीने में अपने, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या करता है, महिला का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस जो होता है,
यूट्रस जो होता है उसको क्या करती है, संकुचित करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो उससे क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, जो होता है फीमेल में क्या होता है, शिशु जन्म पॉसिबल हो पाता है, मतलब प्रसव जो होता है पॉसिबल हो पाता है, डिलीवरी क्या होती है पॉसिबल हो पाती है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है प्रसव हार्मोन, और इसमें इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिलीवरी हार्मोन। तो इसका दूसरा नाम कौन सा हो गया, पहला हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा हो गया प्रसव हार्मोन। इसके अलावा हमने देखा, इसका दूसरा यूज़ भी देख लिया कि जब बच्चा जो होता है होने वाला होता है, प्रसव के टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, माता में क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे क्या होता है, संकुंचन होता है, और इसी वजह से क्या होता है, शिशु जन्म क्या होता है पॉसिबल हो पाता है। उसके अलावा अगर इसका नेक्स्ट अपन देखें, तो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसका नेक्स्ट जो है अपने पास, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, अगर नेक्स्ट यूज़ इसका देखें तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ये जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये मेल में भी आता है, उसके अलावा फीमेल में भी होता है। तो अब आपको लगेगा कि मैंने तो अभी तक इसके फीमेल के ही यूज़ बताएं कि फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस किस स्टेज पर निकलता है। तो फीमेल में अपन ने बता दिया कि 2 स्टेज में निकलता है, एक जब उसको दूध जो होता है दूध पिलाना होता है बच्चे को उस टाइम पे, और दूसरा जब अपने को उसका बच्चा होता है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का लेवल जो होता है बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है फीमेल में हर टाइम पर प्रेजेंट रहता है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके 6 से 12 महीने के लिए होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में हर टाइम रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, दूध निकालने का काम होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। अब मैंने मेल का तो आपको यूज़ ही नहीं बताया है, तो मेल का जब अपन आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं मेल में कब होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है भावुकता, प्यार और ये स्नेह का हार्मोन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लविंग हार्मोन। अब जो है भावुकता, प्यार, स्नेह, ये जो होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो जब अपन प्यार करते हैं या फिर भावुक होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो होता है दोनों में इसका क्या होता है लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है बढ़ जाता है। ये मेल में भी बढ़ता है और फीमेल में भी बढ़ता है। जब हम प्यार या स्नेह में होते हैं तो दोनों टाइम पर क्या होता है, इसका लेवल क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो होता है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लविंग हार्मोन। अब इसका जब दूसरा यूज़ देखें तो फीमेल में क्या होता है, हम बोलते हैं कि फीमेल जो होता है ये ब्रेस्ट है। अब भाई इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन रहा है तो क्या करेगा, दूध निकालता रहेगा। अब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है ऐसे तो भाई हर टाइम बन रहा है तो दूध निकलता ही रहेगा, तो दूध तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब भाई दूध ऐसे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो भाई ऐसे मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है बट कि भाई माता जो हर टाइम पे दूध निकाल रही है, तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है जब माँ जो होती है बच्चे को पास में लाती है तो उस टाइम क्या होता है, भावुकता जो है, ये लविंग हार्मोन जो है ये उस टाइम पे ये काम करता है। जब माता बच्चे को पास लाती है तो उस टाइम पे भावुकता, प्यार, स्नेह, ये तीनों काम आते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसका लेवल जो होता है ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उस टाइम पर इसका क्या होता है लेवल बढ़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण जो होता है मिल्क जो है उसका सीक्रेशन होता है माता के स्तन से, मतलब ब्रेस्ट से क्या होता है सीक्रेशन होता है। तो ये इसीलिए होता है कि उस टाइम पे माता जब बच्चे को पास लाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, भावुकता, प्यार, स्नेह, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है मिल्क जो होता है माता बाहर निकालती है और बच्चा आसानी से पी पाता है। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, लास्ट इसका जो देखें ऑक्सीटोसिन का अगर लास्ट अपन देखें तो इसका जो है आज मिसयूज़ किया जा रहा है काफ़ी जगह। तो इसका पहला जो मिसयूज़ है वो हो रहा है फलों को पकाने में। तो ऑक्सीटोसिन का जो पहला यूज़ है वो आज फलों को पकाने में यूज़ किया जा रहा है और दूध को बाहर निकालने में। मैंने बताया तो ऊपर की कैटल जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, आज अपन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे पाए। तो इसका दूसरा जो है मिसयूज़ जो है फलों को पकाने में और दूसरा दूध को बाहर निकालने में किया जा रहा है। अब मैंने बताया था कि जब अपन
इस टाइप की चीज़ों को खाते हैं, फलों को खाते हैं, ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगे हुए फलों को खाते हैं, दूध को पीते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, इफेक्ट करते हैं उस, और इस कारण से क्या होता है हमारी बॉडी में कैंसर और मेंटल डिसऑर्डर जो होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी ये बॉडी में जो होती हैं, इस टाइप की जो होती है प्रॉब्लम जो होता है क्रिएट होती हैं, कैंसर और मेंटल डिसऑर्डर जैसी। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो चीज़ें हैं ये देख कर यूज़ करनी है, और मतलब कि है ना लिमिट में यूज़ करनी है। तो आज अपन ने देखा दो हार्मोन पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन देख लिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है दूध का निर्माण करता है, और ये कब करता है, जब गर्भावस्था के बाद, जब माता बच्चे को जन्म दे देती है। दूसरा अपन ने हार्मोन पढ़ा था, ये पढ़ा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि अपने जो होता है, ये जो होता है प्यूटेटरी ग्लैंड जो होती है पीयूष ग्रंथि में, पश्चपाली में होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी आज अपन ने देख लिया कि ये जो होता है दुग्ध स्त्रावी हार्मोन होता है, और इसका जो है मिस यूज़ आज मवेशी कैटल्स में किया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो होता है, ये जो होता है बच्चे के जन्म के टाइम पे क्या होता है, इसका ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, तो शिशु जन्म क्या होता है पॉसिबल हो पाता है। तो आज अपन ने दोनों हार्मोन देख लिए। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।